नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्टोरी हाउस। दोस्तों, इस दुनिया में हम जाने अनजाने कुछ ऐसे लोगों से घिरे हैं जो साथ होने का दावा तो करते हैं, लेकिन समय आने पर उनका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे हमें कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ने पर, वक्त आने पर वो एक चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े होते हैं। आइए इस फैक्ट को समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में लगा बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब टाइटैनिक समुद्र में डूब रहा था तो उसके आसपास 3 ऐसे जहाज़ थे जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचा सकते थे। जो जहाज़ सबसे करीब मौजूद था उसका नाम था सैमसन। वो जहाज़ टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पर था। सैमसन के कैप्टन ने न सिर्फ टाइटैनिक के ओर से फायर किए हुए सफ़ेद शोले जो कि बेइंतहा मुसीबत की स्थिति में, बेइंतहा ख़राब हालातों की स्थिति में हवा में फायर किए जाते हैं, उन्हें देखा था, बल्कि उसने टाइटैनिक के मुसाफिरों के चिल्लाने की आवाज़ को भी सुना था। लेकिन सैमसन के लोग गैरकानूनी तौर पर बहुत ही कीमती समुद्री जीवों का शिकार कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि वो आगे किसी केस में फंस जाएं। इसलिए उन्होंने टाइटैनिक की हालत को देखते हुए भी वो उसकी मदद के लिए नहीं गए और अपना जहाज़ दूसरी दिशा में मोड़ लिया। दोस्तों, ये जहाज़ हम में से उन लोगों की तरह हैं जो अपने गैर कानूनी कामों में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं कि उनके अंदर से इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो जाती है और फिर वो सारी ज़िंदगी अपने गुनाहों को छुपाते हुए गुजार देते हैं। दूसरा जहाज़ जो करीब मौजूद था उसका नाम था कैलिफोर्नियन। वो उस वक्त टाइटैनिक से केवल 14 मील की दूरी पर था। कैलिफोर्नियन के कैप्टन ने रेडियो पर टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीख पुकार सुनी थी और बाहर निकलकर टाइटैनिक की ओर से फायर किए हुए सफ़ेद शोलों को भी देखा था। लेकिन उस वक्त टाइटैनिक बर्फ़ की चट्टानों से घिरा हुआ था और कैलिफोर्नियन के कैप्टन को उन बर्फ़ की चट्टानों को पार करके जाना पड़ता। इसीलिए वो कैप्टन मदद को ना जाकर अपने बिस्तर में चला गया और सुबह होने का वेट करने लगा। जब सुबह वो टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचा तो टाइटैनिक को समुद्र के तह में पहुंचे हुए पूरे 4 घंटे बीत चुके थे और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समेत 1569 मुसाफिर डूब चुके थे। दोस्तों, ये जहाज़ हम में से उन लोगों की तरह हैं जो किसी की मदद करते समय अपनी सहूलियत और अपनी आसानी देखते हैं, और अगर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हों, बहुत ज़्यादा बदतर हो तो किसी की मदद करने के अपने फ़र्ज़ को भूल जाते हैं। दोस्तों, तीसरा जहाज़ था कैपाथिया, जो कि टाइटैनिक से उस वक्त 68 मील की दूरी पर था। उस जहाज़ के कैप्टन ने भी रेडियो पर टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीख पुकार सुनी। हालांकि उसका जहाज़ दूसरी ओर जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने जहाज़ का रुख बदला और बर्फ़ की चट्टानों और ख़तरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। हालांकि दूर होने की वजह से ये जहाज़ 2 घंटे बाद टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचा, लेकिन ये ही वो जहाज़ था जिसने लाइफ बोट्स की मदद से टाइटैनिक के बाकी बचे 710 मुसाफिरों को ज़िंदा बचाया और उन्हें पूरी हिफाजत के साथ उनके शहर न्यूयॉर्क तक पहुंचाया। उस जहाज़ के कैप्टन आर्थर ऑस्ट्रन को ब्रिटेन की तारीख के चंद बहादुर कैप्टन्स में शुमार किया जाता है और उनके नाम बहुत सारे गवर्नमेंट और सोशल अवार्ड भी हैं। याद रखिए, हमारी ज़िंदगी में हमेशा मुश्किलें आती रहती हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन जो इन सभी मुश्किलों, इन सभी चैलेंजेस का सामना करने के बाद भी इंसानियत की भलाई के लिए कुछ कर जाए, उन्हीं को इंसान और इंसानियत हमेशा याद रखते हैं। दोस्तों, प्रार्थना कीजिए कि भगवान आपको भी किसी की मदद का मौका दे, क्योंकि किसी की मदद करना इंसानियत का सबसे ऊंचा दर्जा है और किसी की मदद करके जो सेटिस्फैक्शन, जो खुशी आपको मिलती है, वो इस संसार का कोई भी सुख आपको नहीं दे सकता। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसी और भी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोज़ के लिए, स्टोरीज़ के लिए बने रहिए द स्टोरी हाउस के साथ। थैंक यू।